दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो आइए हम लोग आज लोग टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। और टाइम एंड वर्क में आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग काफ़ी वीडियो बना चुके हैं। तो टाइम एंड वर्क आपको बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा समझ पा रहे होंगे और अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसका मज़ा लें और आप इसके अनुसार पढ़ें, नोट्स बनाते जाएं। और इस चैनल पे हम टोटल मैथ पढ़ाने वाले हैं। टोटल टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, CI, SI, यहाँ तक कि एडवांस मैथ भी, नंबर सिस्टम भी, टोटल चीज़ हम पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहें तो यहाँ से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी एग्जाम के लिए मैथ आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम लोग टाइम एंड वर्क में आगे की सीरीज शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कि आज क्या दिया हुआ। हम लोग जानते हैं कि आप लोग MDH चल रहे थे हम लोग, तो इसी टाइप में एक टाइप का और क्वेश्चन होता है। वो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए दे रहा है कि एक व्यक्ति ने किसी काम को 150 दिनों में करने का ठेका लिया। एक व्यक्ति ने एक काम को करने में 150 दिनों का ठेका लिया और कह रहा है कि उसने काम पे 200 आदमी को नियुक्त किया। कितने आदमी को नियुक्त किया? 200 आदमी को नियुक्त किया। उसके बाद देखिए लिखा है कि 200 आदमी को काम पर नियुक्त किया और 50 दिन तक काम हुआ। 50 दिन के बाद उसको पता चला कि काम केवल 1/4 भाग हो पाया है। तो कह रहा है कि निश्चित समय पर काम को पूरा करने के लिए, निश्चित समय पर काम को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की और आवश्यकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए दिया है, पहले बताइए कि कितना दिन के लिए ठेका लिया। 150 दिन के लिए काम का ठेका लिया है। 150 दिन के लिए इसमें वो क्या किया कि पहले काम पर कितना आदमी को लगा दिया, 200 मैन को काम पर लगाया और 50 दिन काम कराया। तो उसको पता चला कि काम का 1/4 भाग हुआ है। मान लीजिए कि टोटल काम था 4 पेड़ लगाना, जिसमें से एक पेड़ लगाया। चाहे टोटल काम मान लेते हैं कि सड़क बनाना था, 4 सड़क बनाना उसका काम था, तो 1 सड़क ही बना पाया। मतलब 4 टोटल काम कितना था, 4, उसमें से एक काम हो पाया। तो 4 काम में से एक काम ही कर पाया है। यानी 200 आदमी 50 दिन काम किया था, काम का 1/4 भाग किया, 25% ही काम किया, 1/4 भाग। तो कह रहा है कि निश्चित समय पर काम पूरा करने के लिए कितने और मैन की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए 200 आदमी तो काम पे था ही, प्लस हम मानते हैं कि एक्स मैन और अगर होगा, एक्स आदमी अगर और होगा तो काम को देखिए 150 दिन का ठेका लिया, 50 दिन कर लिया, तो अब बच कितना गया है, 100 दिन। तो 100 दिन काम करेगा, काम 1/4 हो गया। तो 1/4 का शेष कितना होता है, 3/4। ध्यान दीजिए 1/4 का शेष रिमाइंडर होता है 3/4। एक में कितना जोड़े की 4 पुर जाए, एक में कितना जोड़े की 4 पुर जाए, 3 जोड़ देंगे तो 4 पुर जाएगा। यानी 1/4 का शेष हो गया 3/4। जब भी शेष निकालना हो, जैसे हम मान लेते हैं कि 2/5 का हमें शेष चाहिए, तो 2 में कितना जोड़े कि 5 पुर जाए, तो 3 जोड़ना पड़ेगा। यानी 3/5 हमारा शेष है। उसी तरह से कहें कि 9 मान के चलिए कि 11 का शेष क्या होगा, तो 9 में कितना जोड़े कि 11 पुर जाए, तो 2/11, यानी 2/11 इसका शेष होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे। तो इसीलिए 1/4 का शेष 3/4। अब बताइए 4 जो है, 4 को तो सिंप्लीफाई कर ही देगा, है ना। 50 से 100 कट जाएगा 2 बार में, ये तो खत्म हो जाएगा माइन में, है ना। तो ये 3 जो है बटा में है, तो 3 तो इधर आके गुना हो जाएगा, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 600 बराबर इधर कितना हो जाएगा, 2 दूना 400 प्लस कितना 2x। तो 600 में से 400 जाएगा तो आ जाएगा 200 बराबर कितना 2x। तो 2 से 100 सिंप्लीफाई हो जाएगा 200। यानी कह सकते हैं कि चूंकि x बराबर जो आएगा वो कितना आएगा 100। x बराबर कितना आ जाएगा 100 मान। मतलब अतिरिक्त कितने मान की आवश्यकता पड़ेगी उसे, तो 100 मान की अतिरिक्त आवश्यकता पड़ेगी। यानी कितना आदमी, 200 तो था ही, 200 के अलावा कितना और अधिक आदमी लगाए कि काम पूरा समय पे खत्म हो जाए। तो 100 और अधिक आदमी लगाता, 200 तो रहता है लेकिन x का मान कितना है 100। यानी 100 आदमी और लगाता तो पूरा समय पे काम खत्म हो जाता, है ना, पूरा समय पे काम खत्म हो जाता। तो आप इसे अच्छा से समझ पाए होंगे। आइए हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं इसी सीरीज का अगला सवाल। देखिए कह रहा है
कि एक आदमी ने किसी काम को 100 दिनों में करने का ठेका लिया। कितना दिन में? 100 दिनों में करने का ठेका लिया, लेकिन उसने काम पे 90 आदमी को लगाया और 40 दिन के देखा कि काम 1/3 ही भाग हो रहा है। तो कह रहा है कि समय पे काम पूरा होने के लिए कितने और आदमियों की जरूरत पड़ेगी, कितना आदमी और लगाना पड़ेगा। तो सुनिए, पहले ठेका वो कितना दिन के लिए ही बताइए। तो ठेका वो लिया है कितना दिन के लिए? 100 दिन के लिए। मतलब 100 दिन में टोटल काम करने का ठेका लिया है। तो वो कह रहा है कि काम पे लगाया 90 आदमी, मैंने 90 मैन काम पे लगाया तो 40 दिन काम किया, यानी 90 आदमी 40 दिन काम किया तो काम का 1/3 भाग हो पाया। काम का कितना हो पाया? 1/3 भाग, यानी टोटल काम था 3 में से 1 हो पाया, यानी रह गया कितना? 2/3। 1/3 का शेष 2/3। 90 आदमी 40 दिन काम किया तो काम किया 1/3 भाग, माने 3 पेड़ लगाना था तो पेड़ 1 गो लगा पाए। तो पूछ रहा है कि कितने और आदमी की जरूरत होगी, यानी 90 आदमी तो पहले से था प्लस एक्स मैन, यानी एक्स मैन और होगा। तो काम देखिए 100 दिन था जिसमें से 40 दिन तक कर लिया था, तो अब शेष दिन जो बचा है करा निश्चित समय पर, यानी 100 दिन नहीं कराना है तो 60 शेष दिन बच गया। 100 में से 40 दिन कर लिया तो अब 100 में से 40 घटाएंगे तो बच जाएगा 60, यानी 90 आदमी था, कितना आदमी और जोड़ दे कि बचे हुए 60 दिन में टोटल काम खत्म हो जाए। तो काम 1/3 था, 3 को में से 1 को पेड़ लग गया था, तो अब शेष काम बच गया होगा 2/3। 2/3 देखिए 3 को काट देगा, ये 2 60 को काट देगा 30 बार में, ध्यान दीजिए 30 बार में कट जाएगा। 30 का ये 0 खत्म हो जाएगा, 40 का ये 0 खत्म हो जाएगा, ये मैन और ये मैन खत्म हो गया। अब हम देखें कि ये हो जाएगा 9 चौका 36, यानी हम लिख सकते 360 बराबर, इधर हो गया 9 तिया 27, 270 प्लस कितना 3 मैन 3x प्लस कितना 3x। तो अब बताइए यहाँ से हम घटा लेंगे तो देखिए इसको 30 आ जाएगा, इधर 60 90, यानी आ जाएगा कि 3x इक्वल टू कितना 90। तो x बराबर कितना आ जाएगा 30, ये तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो x बराबर कितना देगा 30, 30 क्या है मैन, मतलब 30 अतिरिक्त मैन की जरूरत पड़ेगी। अतिरिक्त कितने मैन की जरूरत पड़ेगी? 30 मैन की जरूरत पड़ेगी। तो काम सही समय पर मतलब 100 दिन में खत्म हो जाएगा, 100 दिन में टोटल काम फिनिश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल देखिए। तो देखिए अगला सवाल, देखिए कह रहा है कि एक बार व्यक्ति ने किसी काम को पूरा करने के लिए कितना दिन? 45 दिन का ठेका लिया है। कितना दिन का ठेका लिया है? 45 दिन में पूरा काम करने का ठेका लिया है, लेकिन उसने काम पे 15 व्यक्ति को नियुक्त किया। कितने को नियुक्त किया? 15 व्यक्ति को नियुक्त किया, और ये 15 व्यक्ति काम को 36 दिन किए हैं, तो आधा काम ही कर पाए हैं। आधा का मतलब का 1/2, 2 काम में आधा, 1 काम हो गया, आधा काम हो गया। तो कह रहा है कि समय पे पूरा करने के लिए कितने और व्यक्ति को नियुक्त करना होगा। तो आइए पहले देखिए ठेका कितना दिन में लिया है? 45। ठेका कितना दिन में लिया है? 45 दिन में संपूर्ण काम करने का ही ठेका लिया, लेकिन काम पर जो मैन लगाया वो 15 मैन लगाया। 15 मैन लगाया जो कि कितना दिन काम किया? 36 दिन काम किया। देखिए दिया है क्वेश्चन में कि 15 आदमी को नियुक्त किया और 36 दिन काम किया, मतलब 15 आदमी 36 दिन काम किया। 15 आदमी 36 दिन काम किया, तो काम किया कितना? तो काम किया 1/2। काम कितना किया? 1/2। तो कह रहा है कि कितने अतिरिक्त व्यक्ति, देखिए तो पहले से आदमी था कितना 15, अब प्लस कितना x गो मैन, मतलब x मैन और लगा दिए। तो निश्चित समय पर देखिए 45 दिन में से 36 दिन कर लिया, 45 दिन में टोटल करना था, जैसे 36 दिन कर लिया तो बच गया 45 - 36 कितना 9 दिन, यानी 9 दिन में टोटल काम करना है। तो काम 1/2 हुआ था, तो अब आधा काम फिर रह जाएगा, आधा काम हुआ था आधा रह जाएगा, तो 1/2 खत्म हो जाएगा। 9 से कट जाएगा, 9 चौका 36, 4 बार में m से m को काट दीजिए, तो 15 चौका कितना जाएगा 60 बराबर कितना जाएगा 15 प्लस x। तो चूंकि x बराबर हो जाएगा 60 माइनस 15 इक्वल टू कितना 45, यानी हम कह सकते हैं कि x बराबर कितना 45, यानी 45 अतिरिक्त मान चाहिए। क्या चाहिए? अतिरिक्त मान की संख्या कितना चाहिए? 45, यानी 45 एक्स्ट्रा आदमी और लगा देता है काम पर, तो काम निश्चित समय पे खत्म हो जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल।
चलिए आइए तो हम लोग इसका, ये दोस्तों हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट सवाल। देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने, एक ठेकेदार ने 124 दिनों में ठेका लिया है एक काम को, सड़क बनाने के लिए, काम को करने के लिए, और कह रहा है कि उसने काम पे कितना आदमी लगा दिया, काम पे 120 आदमी लगाया, 64 दिन काम कराया, तो पता चला कि 2/3 काम हो गया। तो कह रहा है निश्चित समय पर काम खत्म करने के लिए कितने आदमियों को हटाना पड़ेगा। हटाने की बात कर रहा है, सब जगह लगा रहे थे हटा। देखिए तो बोले बताइए कि ठेका कितना दिन का लिया था, 124 दिन का ठेका लिया है, मतलब 124 दिन में टोटल काम को खत्म कर देना है। लेकिन वो किया क्या, वो क्या किया कि 120 आदमी को, 120 मैन को काम पर लगाया और 64 दिन काम करा दिया। तो 120 आदमी टोटल काम किया तो 64 दिन किया, तो काम हो गया 2/3 भाग, 2/3 भाग हो गया। कर कितने आदमी को काम पर हटाया, यानी टोटल आदमी था कितना 120 माइनस x, माना कि x आदमी को काम पर से हटा देंगे, है ना, x आदमी को काम पर से हटा देंगे तो काम कितना दिन और चलेगा, निश्चित समय पर खत्म करना है। तो सुनिए 124 दिन में 64 दिन तक कर लिया, तो कितना दिन शेष बच गया होगा, 60 दिन। और बताइए काम हो गया था 2/3, तो 2/3 का शेष 1/3 कर रहा था। कितना आदमी को हटाना पड़ेगा, तो 120 आदमी था, माना कि एक आदमी को हटाना पड़ेगा, तो एक आदमी को हटा। देखिए 3 से 3 तो कट जाएगा, 3 से 3, ये मान से मान भी कट जाएगा। अब देखिए ये आपका कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा आपका कितना बार में, 32 बार में, है ना, 32 बार में कट जाएगा। तो 2 से अगर काट दे या 8 से काट दे तो 8 चौका 32 और 15 चौका 60, 15 चौका 60। अब ध्यान दीजिए, तो अब हम ध्यान दीजिए अभी भी काट सकते हैं क्या, 15 से ही कट जाएगा। ध्यान दीजिए 15 से ही कट जाएगा, कितना बार में, 8 बार में, 15 8 20 8 8 कितना जाएगा, 64 बराबर 120 माइनस x, 120 माइनस x, कहीं कुछ बचा तो है नहीं पूरा करने के लिए। तो अब चूंकि x बराबर 120 और माइनस कितना 64, तो x बराबर कितना जाएगा 60, यानी कितना मान को हटाना पड़ेगा, 60 मान को हटाना पड़ेगा। लीजिए सॉरी ये 60 लिखा गया था, देखिए इसमें से घटा देंगे 64 को तो 56 आएगा, मतलब x का वैल्यू कितना गया 56। x क्या माने, कितना आदमी को हटाना पड़ेगा, तो 56 आदमी को हटा देंगे तो काम जो है निश्चित समय में पूरा हो जाएगा। दिया था कि 124 दिनों का ठेका लिया था, ठेका कितना दिन का लिया था, 124 दिन का। तो 120 आदमी काम पर लगाया, 64 दिन काम कराया था, काम का 2/3 भाग हो गया, तो 2/3 हो गया तो रह गया कितना, 1/3 का। कितना व्यक्ति को हटाए, तो 120 में से x व्यक्ति को हटा देंगे, पूरा 124 दिन था जब मैं 64 कर लिया था, अब कितना दिन बचा था 60। इसी को सॉल्व कर दिए तो x का मान कितना गया 56, यानी 56 आदमी को काम पर से हटाना पड़ेगा, 56 आदमी को काम पर से हटाना पड़ेगा। तो आप इसे अच्छा से समझ पाए होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल। चलिए तो आइए हम लोग देखते हैं इसका अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल। देखिए क्या दिया क्वेश्चन में, कह रहा है कि एक ठेकेदार ने किसी काम को पूरा करने के लिए 90 दिनों का ठेका लिया है, 90 दिन में काम कर देगा, लेकिन क्या किया कि उसने कुछ मजदूर को लगाया और 24 दिन काम कराया, तो पता चला कि काम का 2/7 भाग काम हो गया है। देखिए दिया है कि 2/7 भाग काम हो गया है। कह रहा है कि वह कितने मजदूर को काम पर से हटाए, कितने मजदूर को काम पर से हटाए, यही ना दिया है, कितने मजदूर को काम पर से हटाए, नहीं 2 मजदूर को यदि काम पर से, देखिए दिया है कि 2 मजदूर को यदि काम पर से हटा देता है तो काम निश्चित समय पर पूरा हो जाता है। तो प्रारंभ में ठेकेदार ने कितने मजदूर को लगाया था, तो आइए देखते हैं। पहले देखिए ठेका कितना दिन का लिया है, काम का ठेका लिया है 90 दिन, ठेका लिया कितना दिन का 90 दिन, तो 90 दिन में काम को पूरा कराना था। तो अब बताइए उसने काम को कितना आदमी को लगाया, मुझे मालूम नहीं, हमने माना कि उसने काम पर x मैन को लगा दिया, कितना आदमी को लगाया, x मैन को लगा दिया, और काम कितना दिन कराया 24 दिन, तो काम हो गया 2/7 का, मतलब 7 को पेड़ लगाना था, मुझे 2 को पेड़ लोग लगा दिए, एक आदमी काम पर लगाया, हमें मालूम नहीं दिया कुछ आदमी, तो 24 दिन हो गया। फिर आगे कह रहा है कि अगर 2 मजदूर हटा देता x - 2, क्योंकि मजदूर माने हैं कितना हम 2, शुरू में मजदूर कितना माने हैं, कुछ मजदूर लगाया, मैंने x मजदूर लगाया, x आदमी किसी काम को 24 दिन किया तो कर दिया काम का 2/7 भाग, कर 2 आदमी हटा दे, यानी x - 2, 2 आदमी हटा दे तो काम निश्चित समय पर पूरा हो जाता है। देखिए टोटल दिन कितना लिया है 90,
तो टोटल 90 दिन लिया है काम कराने के लिए। 90 में से 24 दिन जब काम कर लिया तो ये कितना दिन बच जाएगा? 66 दिन बच जाएगा। 66 दिन। देखिए 10 में से 4 गया 6, अभी बच गया कितना? 9, 9 में से 2 गया कितना? सॉरी ये बच गया 8, 8 में से 2 गया कितना? 6, यानी 66 दिन बच गया। यानी अब इतना आदमी काम को कितना दिन में करेगा? 66 दिन में। तो काम पूरा हो जाता है। यानी 2/5 काम हुआ था, तो 2/5 का शेष कितना होता है? 5/7। 5/7 होता है। बस यहाँ से सिंप्लीफाई हो जाएगा। आइए ध्यान दीजिए, पहले मान से मान को काट दीजिए, मान से मान को काट दीजिए। देखिए 7, ये 7 खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ये 2 से देखिए खत्म हो जाएगा, कितना? 12 दूना 24। अब ये इधर आके गुना हो जाएगा, तो 12 × 60, यानी हम कह देंगे कि 60x बराबर यहाँ हो जाएगा 66x -2 -66 दूना हो जाएगा कितना? 6 दूना 12 के 2 और 6 दूना 12 13, 132 66x। इसको इधर इसको उधर ले जाएंगे, इसको तो आ जाएगा। देखिए 66 को x में से 60 को x को घटा देंगे तो आ जाएगा कितना? 6x। 6x बराबर कितना? 132। 6 से ही कट जाएगा, 6 दूना 12 और फिर 6 दूना 12, क्योंकि 1 बच जाएगा तो 12, यानी x का जो मान आया वो कितना आ गया? 22 आ गया। यानी शुरू में कितना मान था? 22 मान था। प्रारंभ में ठेकेदार ने कितना आदमी काम पर लगाया था? 22 आदमी को काम पर लगाया था। देखिए कहा था कि 90 दिन में ठेका लिया था, और 90 दिन में ठेका लेने के बाद कुछ आदमी को काम पर लगाया। वो आदमी कितना था हमें मालूम नहीं, हमने माना कि x आदमी को काम पर लगाया और 24 दिन काम कराया था। काम का 2/7 भाग हुआ, मतलब 7 को पेड़ लगाना था, उसे 2 पेड़ लगा पाया 24 दिन में। तो 90 दिन में से 24 दिन तक कर लिया, तब दिन बच कितना गया? 66। कर 2 मजदूर को हटा दे, यानी x मजदूर शुरू में लगा, 2 हटा दे तो x - 2 कितना दिन किया? 66 दिन। तो पूरा काम खत्म हो गया। यानी 7 पेड़ में से 2 लग गया था, 2/5 का शेष 2/7 का शेष कितना? 5/7। बस इसी को हल कर दिए, आ गया 22। यानी शुरू में आदमी कितना रखा था वो? तब 22 मान को शुरू में वो रखा था। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए और आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए दिया है कि किसी ठेकेदार ने एक काम को 40 दिनों में, मतलब कितने दिन में? 40 दिनों में पूरा करने का ठेका दिया है, और 40 दिन में पूरा उसने 25 आदमी को काम पर नियुक्त किया और 24 दिन काम कराया। तो पता चला कि काम का 1/3 भाग हो पाया है। तो कह रहा है कि कितने अतिरिक्त आदमी और लगा दे कि काम समय से 4 दिन पहले ही खत्म हो जाए। समय से पहले 4 दिन खत्म कराना चाह रहा है। तो सुनिए पहले टोटल दिन कितना लिया है वो मालूम कीजिए। तो दिया है क्वेश्चन में कि 40 दिन में क्या किया है? ठेका लिया है। ठेका कितना में लिया? 40 दिन में। सुनिए इसने काम पर नियुक्त कितना किया? 25 मान। 25 मान काम को किया कितना दिन? 24 दिन। तो काम हो पाया 1/3। काम कितना हो पाया? 1/3। यानी 25 आदमी 24 दिन काम किया था, काम हो पाया 1/3। कह रहा है कि बताएं कि कितने आदमी काम पर और लगा दे। तो देखिए काम पर पहले तो 25 आदमी था ही, अब x आदमी और काम पर लगाते, माने x मान और काम पर लगा दे तो 4 दिन पहले खत्म हो जाए। तो टोटल 40 दिन काम चलता, तो 40 दिन में 24 दिन कर लिया, 24 दिन कर लिया, यानी 4 दिन पहले खत्म हो जाता। तो 40 दिन में खत्म हो रहा था, 4 दिन पहले यानी 36 दिन में खत्म करना पड़ेगा। तो 36 दिन में तो 24 दिन कर लिया, तो अब बच गया कितने दिन का काम? 12 दिन का। तो बस 12 से क्यों पूरा कर पा रहे हैं? देखिए 1/3 काम हो गया था, तो 1/3 का शेष होता है 2/3। आपको समझाए थे 1/3 का शेष कितना होता है? 2/3। एक में कितना जोड़े कि 3 पूर जाए, तो एक में 2 जोड़ देंगे तो 2/3, यही इसका शेष होता है। फिर से समझिए, देखिए 40 दिन में काम कराने का ठेका लिया और 40 दिन में पूरा करना था, लेकिन वो काम पर 25 आदमी लगाया और वो 24 दिन काम किया। 25 आदमी 24 दिन काम किया तो काम का कर दिया 1/3, 1/3 काम कर दिया। तो कह रहा कि कितने आदमी और काम पे लगा दे कि काम समय अवधि से 4 दिन पहले खत्म हो जाए। मैंने काम करना था कितना? 40 दिन में, लेकिन समय अवधि से 4 दिन पहले यानी 36 दिन में वो 4 आज खत्म हो जाता। कितना आदमी लगा दे? तो हमने लगा दिया 25 आदमी तक था ही, एक आदमी और काम पे लगा दिया, तो एक आदमी काम पर लगा दिया। अगर 24 दिन काम कर लिया तो 40 में से 24 घटाएंगे यानी 16 दिन काम बच गया। लेकिन कह रहा है कि काम 4 दिन पहले खत्म हो जाना चाहिए, 4 दिन पहले खत्म करा रहा है काम। इसका मतलब कि 16 में से 4 घटा देगा तो कितना? 12 ही दिन और काम करना पड़ेगा। तो काम कितना दिन
कितने आदमी और लगाने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए तो बट्टा में 3 है, ये 3 है, खत्म हो जाएगा। ये 2 से ये 12 खत्म हो जाएगा 6 बार में। एम से एम खत्म हो जाएगा, है ना। और 6 से 24 खत्म हो जाएगा कितना बार में, 4 बार में। तो 25 चौका हो जाएगा यहाँ 100, 25 चौका कितना हो जाएगा 100। अब बराबर में यहाँ हो जाएगा कितना 25 और प्लस कितना x। तो लिखेंगे चूंकि x बराबर, देखिए 100 इसमें से एक घट जाएगा, 100 में से 25 घट जाएगा तो कितना जाएगा 75। यानी काम पे कितना आदमी को और लगाना पड़ेगा, 75 मैन। 75 मैन को काम पे और लगा देता तो क्या हो जाता, काम समय से 4 दिन पहले ही खत्म हो जाता, समय से 4 दिन पहले खत्म हो जाता। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस टाइप को बहुत अच्छा से समझ पाए होंगे, बहुत मजा आया होगा पढ़ने में, और आप इसे अच्छा से देखें और अपने दोस्तों के पास आप शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका जितना वीडियो बनते जाएगा उस सब का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और बहुत अच्छा समझ में आया तो आप लोग इसे एक एक अंगूठा दे दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपके लाइक से हम भी मोटिवेट होते हैं कि हाँ इतने लोग अच्छा समझ रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं। तो आप लोग का लाइक और सब्सक्राइब हमें भी मोटिवेट करता है और हमें भी मन करता है कि हाँ अब नेक्स्ट वीडियो बनाया जाए। तो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।